दूध को लंबे समय तक टिका नहीं सकते हैं। एक दिन 2 दिन फ्रिज में रखते हुए शायद दूध 2 या 3 दिन तक अपने फॉर्म में रह सकता है, उपयोग के लायक हो सकता है। उसके बाद वो दूध फट जाता है, बिगड़ जाता है। पर उस दूध को जब हम जावन देकर के दही के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, तो वह दूध दही में कन्वर्ट होकर के 1 सप्ताह तक टिक सकता है, टिक पाएगा। और उस दूध को जब दही में ट्रांसफर किया गया, 1-2 हफ्ते के बाद जब उस दही का बिलोना करते हैं, छाछ रूप बनाते हैं, तो वो छाछ 1-2 सप्ताह टिक सकता है। और उसी छाछ को जब मंथन किया जाता है, मथा जाता है, तो वहां पर मक्खन निकलने लगता है। वो छाछ मक्खन में ट्रांसफर हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और उसी मक्खन को जब तपाया जाता है तो शुद्ध घी बन जाता है, जिस घी को हम महीनों महीनों तक टिका करके उसका उपयोग कर पाते हैं। याद रखना, 1-2 दिन में जो दूध बिगड़ने वाला था, 1 हफ्ते में जो दही बिगड़ने वाला था, 1-2 हफ्ते में जो छाछ बिगड़ने वाला था, 1 दिन में जो मक्खन बिगड़ने वाला था, जब वो तप करके घी बन गया तो वह महीनों तक बिगड़ नहीं पाता है और काम में आता है। वही 20 रुपए का आधा लीटर का दूध घी बन करके कीमत उसकी 10 गुना बढ़ जाती है। बस वैसे ही ये चातुर्मास आया है हमें प्रेरणा करने के लिए। हमें कन्वर्ट होना है, हमें परिवर्तन होना है, हमें ट्रांसफर होना है। किससे? हमारे गुणों से, हमारे स्वभाव से। कोई क्रोधित व्यक्ति हो, कोई गुस्सा वाला हो, कोई कषायों से, मान से, माया से, लोभ से, निंदा से, चुगली से, झूठ से, बुराई से, जितने भी पाप स्थान हैं, उससे थोड़ा ट्रांसफर होना है, कन्वर्ट होना है, परिवर्तन होना है, थोड़ा चेंजेस लेकर आना है। जब हम अपनी गुणों में, स्वभाव में ट्रांसफर होते हैं, हम अपने गुणों स्वभाव में चेंजेस लाते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो हम भी उस शुद्ध घी की तरह हमारी भी कीमत बढ़ जाती है। याद रखना, जब हम कषायों से युक्त है, हमारी आत्मा का स्वभाव अलग है। जब हमारा स्वभाव का हम मथना करना, बिलोना करना और तपना शुरू कर देते हैं, तो ये आत्मा शुद्ध होकर के परमात्मा बन जाती है। यही तो चतुर्मास हमें सीख दे रही है। जुड़े रहे गोयनपत महावीर का। जैन नवीन बोत्रा, बेंगलोर।